नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाज़िर हूँ आप लोगों के बीच अपनी एक नई वीडियो लेकर। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद जो है हमारा सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ना होकर ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति का अद्भुत स्रोत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो का हमारा पहला पॉइंट यह है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है और ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह जो है ऋग्वेद कहलाता है। ऋचाएँ मीन्स मंत्र और ऋग्वेद को पढ़ने वाले को ह्रोत कहा जाता है। तो दोस्तों ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को। ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह ऋग्वेद कहलाता है। अब पढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। इसमें 10 मंडल, मंडल मीन्स चैप्टर, 10 चैप्टर हैं, 1028 सूक्त हैं और वर्तमान में जो है इसमें 10,600 मंत्र हो चुके हैं। मंत्रों को क्या बोलते हैं? ऋचाएँ बोलते हैं। ऋग्वेद से ही अन्य तीनों वेदों की रचनाएँ हुई है। ये हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। आज ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। आज का हमारा अगला पॉइंट है, जब ऋग्वेद बना इसमें 10,462 ऋचाएँ थी, लेकिन अब कितनी हो चुकी हैं? 10,600। 250 जो है इंद्र को समर्पित थी और 200 ऋचाएँ मतलब मंत्र जो है अग्नि को समर्पित थे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं उस टाइम में इंद्र जी की कितनी मान्यता थी। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमें ऋग्वेद से किस-किस की जानकारी प्राप्त होती है? आर्यों की राजनीतिक प्रणाली की जानकारी प्राप्त होती है। विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में है, यह भी हमको पता है। मंडल मतलब चैप्टर। और गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि गायत्री मंत्र किसने लिखा है? विश्वामित्र जी ने। और इसका मंडल किसमें है? ऋग्वेद के तीसरे चैप्टर में। और ये किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। हस्तलिखित ऋचाएँ मीन्स मंत्र। हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता था? खिल कहा जाता था और इसका वर्णन किसमें है? 8वें मंडल में है। और सोम देवता का वर्णन 9वें मंडल में है। और 4 वर्ण समाज 10वें मंडल में है। 4 वर्ण समाज आप लोगों को पता ही होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बट उस टाइम में जो है धर्म सूत्र में इनके कर्तव्यों का वर्णन है। मतलब जिस टाइप से इनके कर्तव्य होते थे वैसे ही इनकी जाति होती थी। जैसे जो पढ़ता था वो ब्राह्मण कहलाता था, जो युद्ध क्षेत्र में जाता था वो क्षत्रिय कहलाता था और जो व्यापार क्षेत्र से होता था वो वैश्य कहलाता था और जो सेवा क्षेत्र से होता था वह शूद्र कहलाता था। बाद में जो है यह जाति वंशानुगत बन गई। अब कर्तव्यों के आधार पर जाति का निर्माण नहीं होता, अब वंशानुगत जाति बन गई है। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय। तो दोस्तों आप